हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज 21 बिट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स में क्या देखा था? प्रूफ्स कर दिए थे सारे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स थे, 4 प्रूफ्स थे। अभी देखो एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लेंगे, दैट इज व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लेक्चर में इसे इंट्रोड्यूस कर दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या देखा था? I इज समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n। याद है? तो तभी क्या था, वो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट था। मतलब क्या? दैट ऑब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स थे, तभी ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट था। बट अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है? अगर ऐसी एक रिंग होगी, रिंग, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे? तो ये सेंटर है, दिस इज व्हाट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये सेंटर है तो मैं इसको IC बोल देता हूं। सो दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब लास्ट ईयर तक इसके डायरेक्ट फॉर्मूलाज थे, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे हर एक बच्चे को इसका प्रूफ भी समझ में आना चाहिए, बुक में हो या ना हो, क्योंकि हमें जेई, नीट, ये सारे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, KVPY का एग्जाम देना है। तो ये बेसिक कहाँ से ये आंसर आ रहा है, डायरेक्ट आंसर हमें पता होगा ही यार, सम सॉल्व करते करते हमें रट्टा हो जाएगा, बट हमें कॉन्सेप्ट पता होगा तो 10 जगह पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्यार से सुनो। कभी भी प्रूफ को स्टार्ट करते समय ना, देखो जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में टेस्ट चार्ज लेते थे, तो वैसे यहाँ पे देखो, हाँ, टेस्ट मास ले लेता हूं, दैट इज व्हाट छोटू सा मास। तो छोटू से मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? DM से। तो ये छोटू सा मास है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहां पे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस कितना है? R। इज दैट क्लियर टू यू? तो मैं छोटू से मास की वजह से छोटू सा IC क्रिएट होगा। आप छोटू सा IC कैसे दिखाएंगे? DIC। जैसे यहाँ पे मास का छोटू सा मास DM से दिखा है, वैसे यहाँ पे छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया DIC मैंने बता दिया, दैट इज नथिंग बट, अब ये पॉइंट मास है ना, मतलब डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला लगेगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो व्हाट वी गेट? मास इनटू डिस्टेंस कितना है? R, तो R का स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट माय छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू छोटू सा मास। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो ये टोटल मास कितना है? कैपिटल M। तो मैं ऐसा बोलूं ये कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यूटी में इंटीग्रेशन यूज होगा, ये समेशन रिप्लेस बाय इंटीग्रेशन। देखो देखो देखो, ये कंटिन्यूअस पार्टिकल्स होंगे ना, डिस्क्रीट नहीं होंगे। तो ये मैथ्स का बेसिक रूल है, समेशन गेट कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन फॉर कंटिन्यूअस थिंग। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहां पे क्या कर लूंगा मैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लूंगा, तो क्या होगा? DIC इज इक्वल टू, अब R स्क्वायर क्या है? ये R तो हर पार्टिकल के लिए R कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लूंगा, और इंटीग्रेशन ऑफ DM ले लूंगा। कहां से कहां वेरी करेगा? 0 टू टोटल मास। इज दैट क्लियर टू यू? या इंटीग्रेशन ऑफ, आपको वैरी नहीं करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ छोटू DM, तो टोटल मास ही मिलने वाला है, दैट इज व्हाट कैपिटल M। तो ये देखो ये क्या मिल गया? टोटल IC। ये क्या मिल गया? टोटल IC, बिकॉज ये कहां से वैरी करेगा? 0 से कैपिटल IC। तो टोटल IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मासेस इज कैपिटल M। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ रिंग। तो कैपिटल M इंटू R स्क्वायर, दिस इज व्हाट आर आंसर। देखो मेरे ख्याल से ये प्रूफ बहुत ही इजी है। अब देखो सेकेंड केस,
एक डेफिनेट शेप क्या हमने ले लिया, रिंग का केस ले लिया, क्या ले लिया, रिंग। अब ना मैं डिस्क लेता हूं, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो दिस इज व्हाट डिस्क। अब रिंग क्या था, हमने थोड़ा 1D जैसा वायर जैसा ले लिया। अब ये डिस्क मतलब प्लेन जैसा ले लेंगे, प्लेन तो 2 डायमेंशनल चीज होगा। अब यहां पे देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मुझे आईसी निकालना है। मेरा टास्क डिफाइंड हो गया, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर निकालना। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो क्लास, अब मैं इसको डील कैसे करता हूं। मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि ऐसा रिंग होगा तो रिंग का मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज व्हाट आवर आंसर। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे भी एक रिंग बना देता हूं जो x डिस्टेंस पे होगी। ये डिस्क का रेडियस कितना, r है। इज दैट क्लियर टू यू? अब इसका मैं ना थोड़ा सा टॉप व्यू निकाल, ये सेंटर है और ये x डिस्टेंस पे एक रिंग है। रिंग की विड्थ हम छोटू सी ले लेते हैं, दैट इज व्हाट, ds। इसकी विड्थ कितनी है, dx। देखो रेडियस x है, x वैरीज फ्रॉम 0 to r होगा, तो ये छोटू सी विड्थ मतलब क्या, अलोंग x, ये छोटू सी विड्थ मतलब dx होगा ना। जैसे इस प्रूफ में छोटू सा मास dm बोला था, वैसे ये छोटू सा x मतलब dx बोल दूं। यहां तक क्लियर है? अब देखो ये रिंग है जिसकी विड्थ एंड रेडियस मुझे पता है। अब मेरा फर्स्ट काम क्या होगा, देखो देखो देखो, अब मेरा बात सुनो, ये एनालॉजी है, आपको समझना है। आप घर लेने जाते हो तो पहला क्वेश्चन क्या पूछते हो, स्क्वायर फुट का रेट क्या है, मतलब क्या, स्क्वायर फुट के लिए कितना पैसा मुझे देना है। फॉर एग्जाम्पल चिपलून में समझो 3000 रुपये है और मुझे फ्लैट लेना है 1000 स्क्वायर फुट का, 1000 स्क्वायर फुट, तो 30 लाख मुझे चाहिए। देखो ना, स्क्वायर फुट का रेट समझ में आ गया, इनटू मेरा एरिया, दैट इज व्हाट माय कॉस्ट। तो सिमिलर फैशन देखो, हाँ यहां पे भी मैं वही फंडा अप्लाई करूंगा। अब मैं पहले स्क्वायर फुट का रेट निकालता हूं। टोटल मास क्या है इस रिंग का, कैपिटल M, और ये टोटल एरिया क्या है, एरिया, तो रेडियस अगर r है तो पाई r स्क्वायर में एरिया बोल दो। तो स्क्वायर फुट का रेट, मैं देखो ऐसे ही लिख रहा हूं, स्क्वायर फुट का रेट, यहां पे इसका मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, क्या क्या क्या, मास पर यूनिट एरिया, नॉट लेंथ, एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया क्या है, तो मास है कैपिटल M और एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये मेरा हो गया मास पर यूनिट एरिया। अब मुझे इस एरिया में इंटरेस्ट है, यस और नो, बिकॉज मुझे इस रिंग का मास अगर मिल गया तो रिंग का मास पता होगा, तो उसका आईसी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अभी मैं क्या करता हूं, देखो इस रिंग का पहले एरिया निकालता हूं, क्योंकि देखो स्क्वायर फुट का रेट है इंटू मुझे कितना एरिया चाहिए 1000 स्क्वायर फुट, तो इंटू 1000 करूंगा तो टोटल कॉस्ट मिलता है। तो यहां पे ये स्क्वायर फुट का रेट है इंटू इस रिंग का एरिया कितना होगा। प्यार से देखो, अगर ये सरकमफरेंस मैंने 2 पाई x बोल दिया इंटू विड्थ, दैट इज व्हाट dx, तो ये मेरा 1000 स्क्वायर फुट जैसा ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड एरिया इंटू स्क्वायर फुट का रेट। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई पाई गेट कैंसिल, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा ये छोटू सा मास जो रिंग का बनेगा, दैट इज व्हाट dm में बोल दूं, तो dm इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चा, m और ये 2 मतलब 2m अपॉन r स्क्वायर, ये r स्क्वायर बचेगा इंटू x इंटू dx। सो दिस इज व्हाट माई dm का वैल्यू। अरे बोलो। अब अकॉर्डिंग टू
अवर फॉर्मूला क्या मिलेगा देखो यार, डीएम मतलब मुझे मास ऑफ रिंग पता चल गया है। ये छोटू सा रिंग है ना, उसका मास कितना है, डीएम है। टोटल रिंग जो बड़ो वाला है उसका मास कितना है, कैपिटल एम है। तो ये डीएम को मुझे वैल्यू पता चल गया, रिंग का मास समझ में आ गया, और ये डिस्टेंस एक्स है। तो इस छोटू से मास की वजह से छोटू सा आईसी यहां सेंटर पे क्रिएट होगा, तो उसको हम बोलेंगे डी आई सी इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या मिल जाएगा, डी 2 टाइम्स एम अपॉन आर स्क्वायर, एक्स इंटू ये एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब इंटू डी एक्स। अब मैं फिर से देखो, ये रिंग को मैं ऐसा छोटा 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 ऐसे रिंग करते गया तो पूरा बड़ा रिंग तक का एरिया कवर हो जाएगा। तो मुझे एक्स को वैरी कहां से कहां करना है, 0 टू आर वैरी करना है। अब मैं इंटीग्रेट ले लेता हूं बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड लूंगा तो ये कांस्टेंट ही है, तो ये एक्स क्यूब का सिर्फ इंटीग्रेशन लेना है। देखो कितना सिंपल हो जाएगा, ये आईसी हो गया और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां वैरी हो जाएगा, 0 टू आर। तो यहां पे देखो क्या बचेगा, 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 और 0 टू आर है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां पे देख लो क्लास। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर रेस टू 4 अपॉन 4 आर स्क्वायर, और यहां से आर स्क्वायर बचेगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर आ गया m आर स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज व्हाट आई सी इन केस ऑफ डिस्क। दो फॉर्मूलाज मेरे हर एक बच्चों को समझ में आ गया कि उसका प्रूफ कैसा है। देखो फॉर्मूलाज रटना बहुत सिंपल है, अभी 2 मिनट में आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज में रटा देता हूं। अभी रिंग का हमने क्या देखा, एम आर स्क्वायर, और डिस्क का क्या देखा, एम आर स्क्वायर बाय 2। अभी ना 100 में से 80 बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा या एम आर स्क्वायर होगा या रिंग का होगा। देखो देखो देखो, एक अब बेसिक नॉलेज देता हूं आपको। ये रिंग है, ये डिस्क है, दोनों का मास m है, दोनों का रेडियस r है। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहां पे, सबका सब सरकमफरेंस पे, मतलब अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो IC का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ना, जितना अवे रहेगा उतना I बढ़ो, तो डेफिनेटली रिंग का ही I बढ़ो होगा ना, और इसका क्या होगा, छोटू, और इसका क्या होगा, मोटू। इज दैट क्लियर टू यू? देखो इस कॉन्सेप्ट को भी समझ में आ गया ना आपको, तो आप कभी फॉर्मूलाज में कंफ्यूज नहीं होंगे। और एक देख लो, रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग रखा तो क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर एंड रिंग का फॉर्मूला सेम ही है। डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क रखा तो क्या मिलेगा, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क का फॉर्मूला सेम ही है, रिंग एंड हॉलो सिलेंडर का सेम, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर का सेम। इज दैट क्लियर टू यू? देखो 4 फॉर्मूला मजाक मजाक में बन गया। अब देखो हॉलो स्फीयर, अब ये ना हैचिंग लाइन दिखा है, मतलब क्या, वो सॉलिड स्फीयर है, और ये क्या है, हॉलो स्फीयर है। अब इसमें भी देखो कंफ्यूजन ना 2 फॉर्मूलाज में होता है। एक का आंसर है 2/3 mr स्क्वायर, और एक का आंसर है 2/5 mr स्क्वायर। अब मेरा हर एक बच्चा कॉमन सेंस लगा के बताएगा सॉलिड स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर होगा या 2/5 mr स्क्वायर होगा। सबने बता दिया। देखो देखो मैं फिर से लॉजिक बताता हूं। अब भी मैंने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा,
तो हॉलो में ही ज़्यादा होगा। अब 2/3 एंड 2/5 में बड़ो वैल्यू कौन सी है? डेफिनेटली 2/3। सो इसीलिए हॉलो का क्या आ जाएगा? 2/3 mr² एंड सॉलिड का क्या आ जाएगा? 2/5 mr²। देखो 4 फॉर्मूले और ये 2 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले रट लिए। और लास्ट वाला फॉर्मूला है रॉड होगा। अब ये 1 डायमेंशनल रॉड है, इसका विड्थ हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ लेंथ दिया हुआ है L। तो इसके सेंटर में से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला है ml²/12। दैट्स इट। देखो क्लास, इस लेक्चर में हमने क्या किया? 2 प्रूफ किए, रिंग एंड डिस्क का, एंड 7 फॉर्मूला रट्टा मार दिए। देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो 2 प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज नहीं होगा तो आपको अभी अच्छी तरह से नहीं समझा होगा। ट्रस्ट मी, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, इंटीग्रेशन के लेक्चर सीरीज कुछ दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पे वो क्लियर हो जाएगा। बट वो जो फॉर्मूलाज है ना, वो स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है, एक कॉन्सेप्ट वाइज और एक एप्लीकेशन वाइज। होपफुली आपको हर एक चीज़ आज के लेक्चर की समझी होगी।